तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में अभी की 5 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 जुलाई को किया गया, लेकिन लेखपाल भर्ती में जिस तरह से धांधली की गई, जिस तरह से पेपर लीक हुआ, स्कूल से हुआ, आयोग से हुआ, एजेंसी से हुआ, यह जांच का विषय है। लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है, क्योंकि स्रोतों से जानकारी मिलती है, और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं, अगर आप स्कूल पर गए थे, एग्ज़ाम दिए हैं, तो वास्तविक बताइएगा जो मैं आपको बता रहा हूं या सही है या गलत है। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे पुलिस भर्ती आने वाली है उसका एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि पुलिस भर्ती आएगी, इसमें दो राय नहीं है, काम चल रहा है। इसी महीने कुछ बड़ा फैसला हो सकता है और जल्द ही आपको यूपी पुलिस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। जब तक आप यूपी की पीईटी परीक्षा पास नहीं होंगे, पास करना अलग बात है, नंबर लाना अलग बात है। तो जब तक आपका यूपी पीईटी परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं होगा, अच्छा परसेंटाइल नहीं होगा, तब तक आप मुख्य परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। तो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आपके स्कोर अच्छे होने चाहिए। तो स्कोर अच्छा करने के लिए आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, लूसेंट से पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। और सिलेबस की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से। तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं, बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे बैंकिंग की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, या यूपीएससी की परीक्षा हो, या यूपीपीएससी की परीक्षा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज परचेज करिए। कितने एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी? देखिए, 580 प्लस एग्ज़ाम, 45,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज कर देंगे तो आपको छूट भी मिल जाएगा। 499 रुपये वाला 400 में 1 साल आप आराम से बैठकर तैयारी करिए। बताइए, 400 में कोई आपको तैयारी का मौका देगा? 1 साल तक नहीं। 1500-2000 रुपये फीस देंगे, उसके बाद आपको तैयारी करने देगा। अगर 400 रुपये आपका चला जाता है और आपको कुछ कंटेंट मिल जाते हैं, बेहतर कंटेंट मिल जाते हैं, जिससे आपके नंबर इंप्रूव हो जाएं, जिसके आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं, तो इससे अच्छा आपके लिए क्या है? तो अभी जाकर टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज परचेज कर लें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पैसा कटाकर परचेज कर सकते हैं। 400 रुपये में 12 महीने तैयारी करने का मौका। तो आइए पहली खबर के बारे में जानते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, सभी को पता है, और साक्ष्य भी सामने आया। तो साक्ष्य के लिए पहले टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर आरसीएन टुडे का टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले शार्ट में जानकारी दे दी जाती है, यानी कि टेलीग्राम पर शार्ट में आपको जानकारी मिलेगी, विस्तार से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। हम लेखपाल परीक्षा के बारे में बात कर रहे थे कि लेखपाल परीक्षा का क्या हाल था, लेखपाल परीक्षा का पेपर वास्तव में लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है, किस स्तर पर लीक हुआ है, इसकी जाँच होनी चाहिए या नहीं। देखिए, यह सिर्फ आपको लोग दिखा रहे हैं, लेकिन इसी सिर्फ तक आपको सीमित नहीं रहना है। ये जो उत्तर कुंजी है यह पूर्णतः सही है, और उत्तर कुंजी कहाँ से आया, कैसे आया, यह जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें स्कूल वालों की संलिप्तता है। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि लोग पहले स्कूल में सेटिंग कर लिए थे, सेटिंग करने के बाद जो कक्ष में लगे कर्मचारी थे, अध्यापक थे, उनके द्वारा चुनिंदा बच्चों को जानकारी दी गई, प्रश्नों के उत्तर बताए गए। क्या बात सही है, गलत है? अगर स्कूलों के सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की जाए तो गारंटेड है लोग पकड़े जाएंगे। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे हमसे मिले, उन्होंने बताया कि सर इस स्कूल में बुला कर बता कर नकल कराया गया है। इस स्कूल में सर
उनके कैंडिडेट सेट थे, उनके कैंडिडेट को अलग से व्यवस्था की गई थी। तो अगर इस तरह की घटनाएं आपके स्कूल में देखने को मिली हैं, कैंडिडेट वाइज अलग व्यवस्था, देखिए अभ्यर्थी सेम होते हैं लेकिन कक्ष में चले जाएं, आप परीक्षा दे रहे हैं, आपके बगल वाले का मदद हो रहा, आगे वाले का मदद हो रहा है, तो क्या आपको महसूस नहीं होगा, आपको जानकारी नहीं होगी? तो इस तरह की घटनाएं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ओएमआर स्कूल में भर दी गई। अगर सीसीटीवी कैमरे से छानबीन की जाए तो ये लोग पकड़े जाएंगे। ये चिट जो है, इस तरह के चिट कितने भी वायरल हुए होंगे, कितने को पास गया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए कोई दलाल है, किसी से आपने सेटिंग कर लिया, आपने 2 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90,000 रुपये में चिट को ले लिया, आंसर की को ले लिया। एग्ज़ाम से 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आपने उसको 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख दिया। आप सोचेंगे कि 2 लाख हमारा निकल जाए तो आप दूसरे को दे देंगे, और दूसरा वाला सोचेगा 2 लाख हमारा निकल जाए तो आप दूसरे वाले को दे देंगे, दूसरा वाला सोचेगा कि 2 लाख हमारा निकल जाए, वह दे देगा। तो इस तरह से जो आंसर की होती है, जो साल भर के द्वारा दिया जाता है, या जो पेपर लीक किया जाता है, फैल जाता है, पूरे प्रदेश में फैल जाता है, तब जाकर हंगामा होता है। लोग लालच में अपने पैसे को निकालने के लिए वायरल करते रहते हैं, देते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, यह जांच का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्कूल वाइज खूब नकल कराया गया है, स्कूल वाइज खूब नकल कराया गया है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। जिन जिन अभ्यर्थियों के सेंटर थोड़ा शहर से बगल हुए थे या शहर से थोड़े दूरी पर बने थे, जो प्राइवेट कॉलेज थे या गवर्नमेंट कॉलेज हो, उनके द्वारा खूब नकल कराया गया भैया, खूब नकल कराया गया है। ऐसा अभ्यर्थियों का कहना, कक्ष में दौड़ दौड़ कर प्रश्नों का उत्तर बताया जा रहा था मेन कैंडिडेट को, जिससे नोट लिया गया था, ऐसा लोग कह रहे हैं। बातों में सच्चाई ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और इस हिसाब से अगर देखा जाए भैया तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जो मेरे द्वारा आपको कट ऑफ अभी हाल ही में बताया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। देखिए डीबी का कट ऑफ अलग होगा, डीबी का कट ऑफ अलग होगा, और जो डीबी का कट ऑफ होगा उससे 4 से 6 नंबर फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। कितना? 4 से 6 नंबर फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। आज ही मैं आपको बता दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। जो मैं बता रहा हूं इस बात का ध्यान रखना, 4 से 6 नंबर ज़्यादा जाएगा। मान लीजिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 70 से 74 चला जाता है, मान लीजिए, तो अगर 70 जाता है तो 4 से 6 यानी कि 74 से 76 हो जाएगा फाइनल। अगर 71 जाता है तो 71 में 4 75 से 77 होगा फाइनल। अगर 72 जाता है तो 76 से 78 होगा फाइनल। मतलब कि 4 से 6 नंबर फाइनल कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं भैया कि आप डीबी में सिलेक्ट होने के बाद लड्डू बांटना मत करिएगा शुरू। अगर आप लड्डू बांटना शुरू कर देंगे डीबी में सिलेक्ट होने के बाद तो हो सकता है आपको धोखा मिल जाए। इसलिए जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आपको लड्डू लड्डा नहीं बांटना है, तब तक आपको नहीं बांटना है। अगर बांटेंगे तो बदनामी आपकी होगी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट को किस तरह से शांत किया जाए आयोग भलीभांत जानता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट डीबी में जाएंगे, यह बात आप नोट कर लीजिएगा। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो भैया आप कहेंगे कि हमने बताया नहीं था। भैया मैं बताया हूँ, और लोग कहते हैं मैं कॉपी कर रहा हूँ। लोग देखिएगा मेरी कॉपी करेंगे 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, जो बताऊँगा आज वही 3 महीने बाद लोग कॉपी करेंगे, कहेंगे कि सर आपने जो बताया था आज इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो इसलिए कहता हूँ बातों को ध्यान से सुना करिएगा। तो सेंटर वाइज नकल कराया गया है। जो कह रहे थे कि सील बंद पेपर मुझे नहीं मिला, उसी से उत्तर कुंजी बनाई गई है और इसको वायरल कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं? वायरल कर दिया गया है। जिससे नोट मिला उसे उत्तर कुंजी दे दी गई, और जिस स्कूल में सेंटर था वहाँ की गार्डी करने वाले इन्हें पकड़ ही नहीं रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हम मान लीजिए आप किसी स्कूल में चले गए एग्जाम देने, वहाँ पर आपका सेटिंग है, सब टीचर आपको जानते हैं, तो आप चिट्ठी लेकर लिखेंगे तो आपको कोई बोलने वाला वहाँ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। तो क्या इस पेपर की जांच नहीं होनी चाहिए? इस भर्ती की जांच नहीं होनी चाहिए? परीक्षा की जांच नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। नहीं तो दरोगा भर्ती की तरह कहेंगे हम तो इतना किए थे, हम दिन रात पढ़ाई किए थे, हमारा सिलेक्शन में नहीं हुआ। तो भैया सिलेक्शन में अगर कराना है तो इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो भैया आप रोएंगे, इतनी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जो लोग कह रहे हैं 75 है, 74 है, मेरा हो गया, मैं उनका भी फेवर नहीं हूँ। अगर बड़े पैमाने पर धांधली हुई होगी अंधाधुंध तो गारंटेड है 8000 पोस्ट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है।
तभी आपके सोच से परे कटाव चला जाएगा, इतना जान लीजिएगा। इसलिए ईमानदारी ये इसी में है कि आप लोग ईमानदारी से इसकी जांच करवा लें पहले, उसके बाद भर्ती कंप्लीट हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है, कोई अपडेट होगी तो ज़रूर दूंगा। और जो लेखपाल भर्ती परीक्षा में हुआ है, जो जानकारियां सामने आई हैं, उसी का डर अब टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों को भी सता रहा है। जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कैंडिडेट है, अब कह रहे हैं कि जिला स्तर पर सेंटर ना बनाया जाए, मंडल स्तर पर सेंटर बनाया जाए। पिछली घटना का भी उदाहरण दे रहे हैं, दरोगा भर्ती का उदाहरण दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी 2021 का उदाहरण दे रहे हैं, लेखपाल भर्ती का उदाहरण दे रहे हैं, बीडीओ भर्ती का उदाहरण दे रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की 90% वैकेंसी का पेपर लीक हो गया है, आरोप लगे हैं। बताइए कोई ऐसी भर्ती जिसमें आरोप ना लगे हों धांधली के, और सरकार कहती है पारदर्शी भर्ती, पारदर्शी भर्ती। अगर सरकार को धांधली का थोड़ा सी भनक लगे कि धांधली इस परीक्षा में, उसकी जांच करा देनी चाहिए, निष्पक्षता बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन सरकार इस पर बोलने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा मंडल स्तर पर वो ज्ञापन दिया गया है। पुनः एक बार और कैंडिडेट इस मुद्दे को लेकर चयन बोर्ड पर पहुंचने वाले हैं। पुनः एक बार टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी मंडल स्तरीय परीक्षा कराने के लिए चयन बोर्ड पर ज्ञापन देने के लिए पुनः पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रतियोगी छात्रों का डर जो है कहीं सही साबित ना हो जाए, क्योंकि आज तक जितना भी डर था, चाहे यूपी टेट का पेपर लीक हुआ हो, चाहे बीडीओ भर्ती 2018 का पेपर के साथ साथ धांधली हुई हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, सभी में आरोप लगे। तो इन सब परीक्षाओं को देखते हुए मन में संशय बनता है। अगर ऐसा हुआ तो ईओ के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा, नोट वालों का चयन हो जाएगा। बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसलिए परीक्षा भले ही विलंब से हो, लेकिन परीक्षा का जो सेंटर है वह मंडल स्तरीय होना चाहिए। और परीक्षा से 3 दिन पहले जानकारी मिलनी चाहिए, 2 दिन पहले जानकारी मिलनी चाहिए कि आपका सेंटर इस कॉलेज में है और आपका एडमिट कार्ड आज से जारी होगा। यानी कि एडमिट कार्ड भी परीक्षा से 2 दिन पहले ही जारी होनी चाहिए, 2 दिन पहले। और सेंटर बहुत दूर नहीं, मंडल में बनाना चाहिए। मंडल स्तरीय सेंटर होगा तो सेंटर पर पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था कर दें, अगर अदर राज्य के स्टूडेंट होते तो अदर राज्य के स्टूडेंट को पहले जानकारी दीजिए, राज्य वाइज डिवाइड कर दिया जाए, जिससे वे एग्ज़ाम में पहुंच सके। और यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वे परीक्षा में उसी दिन पहुंच जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं है। इसलिए एडमिट कार्ड भी 2 दिन पहले और सेंटर की जानकारी 2 दिन पहले होनी चाहिए। बातों को ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको बता दूं, मुझे तो नहीं लगता है जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही कि टीजीटी पीजीटी वाले वंचित रहेंगे लेखपाल की तरह। अब बातों को समझ गए होंगे, लेखपाल की तरह टीजीटी पीजीटी वाले वंचित नहीं रहेंगे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि घटनाएं देखने के बाद मुझे भी अपने आप में शर्म आ रहा है कि मैं भर्तियों की जानकारी देता हूं, अन्य जानकारी न्यूज़ चैनल चलाता हूं। मुझे अपने आप पे शर्म आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं जांच तक नहीं होता है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, और मुझे अपने आप पे शर्म आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, उसकी जांच नहीं होती है। दरोगा भर्ती में कोई एक्शन नहीं, लेखपाल भर्ती में कोई एक्शन नहीं। सब क्या है। चलिए, अब मंडल स्तरीय परीक्षा होगा, देखते हैं कि इससे क्या प्रभाव परीक्षा पर पड़ता है, पेपर लीक होता है या नहीं, या देखने वाली बात होगी। अगली अपडेट है वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, वीडियो री एग्ज़ाम के संबंध में आप लोग बार बार जानकारी मांग रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो री एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मैं बात करने का प्रयास भी किया हूँ, और मुझे जानकारी भी मिली है जब तक कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आएगा तब तक वीडियो री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अभी आपको थोड़ा समय के लिए रुकना पड़ेगा, कम से कम दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक आपको रुकना पड़ेगा। डिसीजन जब आ जाएगा उसके बाद भर्ती परीक्षा पर काम शुरू हो जाएगा। अगर पक्ष में डिसीजन आने की संभावना ना के बराबर है। अगर पक्ष में डिसीजन आता है तो परीक्षा नहीं होगी, वैसे ना के बराबर है पक्ष में डिसीजन आ जाए। और जैसे डिसीजन आता है अभ्यर्थियों के विपक्ष में, सरकार के पक्ष में, आयोग के पक्ष में, वैसे ही परीक्षा पर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक नहीं काम शुरू होगा जब तक कोई कोर्ट से डिसीजन नहीं आ जाएगा। अगली अपडेट है यूपी बीएड परीक्षा परिणाम को लेकर। देखिए, यूपी बीएड परीक्षा परिणाम पर पुनः संकट छा सकता है। वेबसाइट पर परिणाम अपलोड नहीं हो पाया, और मैं आपको बताना चाहूँ आज ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, लेकिन दिक्कत आ रहा है
कल 10-12 बजे तक सही करने का प्रयास किया जाएगा। अगर सही हो गया तो परिणाम आपको 1 से लेकर 3 बजे के बीच में देखने को मिल जाएगा बीएड का। नहीं सही हुआ तो परिणाम के लिए थोड़ा और इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। वैसे आप कल 12 बजे तक का वेट करिएगा। कल 12 बजे तक प्रयास है कि वेबसाइट को सही कर दिया जाए, जिससे परिणाम अपलोड हो जाए। परिणाम अपलोड होने में दिक्कत हो रहा है, वेबसाइट क्रैश कर गया है। चलिए अगली अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकारी नौकरी को लेकर। देखिए उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। या तो आपके पास नोट हो, या तो विधायक मंत्री का चोट हो, या तो स्कूल वालों का साथ हो, तभी आपका चयन हो सकता है। ऐसा जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक भी विधायक लेखपाल भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बारे में नहीं बोल रहा है। एक भी मंत्री पेपर लीक के बारे में नहीं बोल रहा है। सत्ताधारी शांत बैठे हुए हैं। क्या इसकी जांच नहीं हो सकती है? जांच हो सकती है, लेकिन जांच कोई कराना नहीं चाहता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में नौकरी पाना आसान नहीं है। अभी देखिए राजस्थान में पेपर हुआ था, घटनाएं हुई, परीक्षा रद्द किया गया कि नहीं किया गया? किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में चिट्ठ सामने आ जाता है, आंसर की सामने आ जाती है, तभी परीक्षा रद्द करने का नाम तक नहीं लिया जाता है। दरोगा भर्ती का हाल देख लीजिए, लेखपाल भर्ती का हाल देख लीजिए। बीडीओ 2018 भी रद्द नहीं होता, लेकिन मंत्री जी पीछे पड़ गए और कोर्ट में मामला चला गया, और जो जांच हुई उसमें साक्ष्य पाए गए, इसलिए जो है परीक्षा रद्द हो गया। नहीं तो ये अभी नहीं रद्द होता। तो उत्तर प्रदेश के युवा जितने हैं उनके ऊपर मुझे दुख होता है कि उनकी ज़िंदगी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं और जांच तक नहीं होता है। फिलहाल आगे कोई अपडेट होगी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन व ऑल पर सेट करें। जय हिंद।